हेलो एवरीवन, मैं आबिद नफीस आप सभी का सीमांचल क्लासेस पर स्वागत करते हैं, खैर मकदम कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा, जेंडर के काइंड्स को जाना, जेंडर से रिलेटेड कॉमन एरर्स को सॉल्व किया, इनके फैक्ट को जाना और पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन को। किसको पढ़ेंगे? पर्सन को। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन को। लेकिन इससे पहले कि पर्सन की शुरुआत करें, आप में से जो भी नए हैं या जो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन। पर्सन बेसिकली है क्या? पर्सन ही असल में सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। पर्सन क्या है? सब्जेक्ट है। आपने जब सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला जो होता है, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो आज हम जानेंगे सब्जेक्ट यानी पर्सन कितने तरह के होते हैं। इस सब्जेक्ट को हमने इससे पहले पढ़ा है। अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और प्ले लिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर्सन इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिन लोगों ने कभी भी इसको पढ़ा है उसको लगेगा कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ इसका जो कॉमन एरर है, आपको क्या लगता है? हर टॉपिक में मेरे दोस्त कॉमन एरर है और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं हर टॉपिक में कॉमन एरर लेके आऊँगा। इसका जो कॉमन एरर है ये बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। पर्सन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा हो, और जिनसे बात कर रहा हो, जो सामने हो, जिनसे बात कर रहा हो, जिनसे मुखातिब हो, वो क्या है? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहा हो वो है थर्ड पर्सन। एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आदमी है, ठीक है? ये आदमी है, इसका नाम है ए। क्या नाम है? ए से आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसका नाम है बी। हाँ, ये दोनों आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहा है। लेकिन जब ये इससे बात कर रहा है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ? ये फर्स्ट पर्सन। और ये हुआ सेकेंड पर्सन। एक आदमी यहाँ है, ठीक है? ये दोनों मिलकर अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें, ठीक है, या कोई दोनों में से एक भी अगर इसके बारे में चर्चा करे, ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। यानी जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है, जिसको संबोधित कर रहा है, जिससे मुखातिब है, वो क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। आपको पता है कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इसी तरह से जो प्लूरल होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये 2 तरह के हो गया आपका। ये हो गया आपका सिंगुलर, दूसरा हो गया आपका प्लूरल। ये आपका हो गया सेकेंड पर्सन, इसका भी सिंगुलर और इसका भी प्लूरल। यहाँ आप ले लीजिए थर्ड पर्सन, मान लीजिए इसमें भी सिंगुलर, इसमें भी प्लूरल। इस सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू, और प्लूरल में भी आता है यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। प्लूरल में आता है
दे, दीज, दोज। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हुआ आई, प्लूरल में हुआ वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हुआ यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल में हुआ आपका दे, दीज एंड दोज। याद रहे कि थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है ये कभी कभी सेकेंड पर्सन बन जाता है। आपको अजीब लग रहा होगा ना। हाँ, अच्छा आप बताइए, मान लीजिए फैज़ी, क्या है ये? फैज़ी, ये थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है कि नहीं है? फैज़ी थर्ड पर्सन है, दिख रहा है? दिख रहा है? थर्ड पर्सन फैज़ी, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। क्या ये फैज़ी कभी सेकंड पर्सन हो सकता है? हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करें, फैज़ी को छोड़िए, यहाँ हम ले लेते हैं विनोद। अभी ये बहुत वायरल चल रहा है, क्या ले लेते हैं? विनोद। ये है विनोद, क्या है ये? विनोद। विनोद ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। क्या ये कभी सेकेंड पर्सन हो सकता है? हाँ हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, जब हम इस विनोद को यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है विनोद, मैंने विनोद का एग्जाम्पल इसलिए क्या लिया है, ये आजकल बहुत वायरल हो रहा है, ट्रेंड में है आजकल ये। विनोद कम हियर, तो यहाँ जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है कम हियर, यहाँ यू हिडन है। जब हमने सेंटेंस को पढ़ाया था तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही पढ़ाया था, लेकिन जब हमने यहाँ विनोद को मेंशन कर दिया, विनोद कम हियर, तो ये विनोद जब हम इसको मेंशन कर रहे हैं तो क्या ये सेकंड पर्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब विनोद को हम मान लिया फैज़ी को ही अगर हम मेंशन कर दें, फैज़ी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यानी फैज़ी तुम क्या कर रहे हो। तो फैज़ी जो है, जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे इस सेंटेंस में ये सेकंड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी कभी जब थर्ड पर्सन को हम इस अंदाज में यूज़ करते हैं, संबोधन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? सेकंड पर्सन में आ जाता है। अच्छा, ये यू और ये यू दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, और इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है वो भी सेम ही प्रयोग होता है। इसको आप एक ही मान लीजिए। अब यहाँ एक है आई, क्या है ये? आई। आई सिर्फ पास्ट में फर्स्ट पर्सन की तरह यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की तरह यूज़ होता है। कहाँ पे? पास्ट में। कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस में ये जो है कि इसके साथ वर्ब भी आता है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ पास्ट में सिर्फ वाजी आए, कंडीशनल सेंटेंस में इसके साथ वर्ब भी आता है। जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को जानेंगे। अब यहाँ एक बात याद करने की है, अगर हम हिंदी में बात करते हैं कि मैं, तुम और वो, ये सभी के सभी कहीं घूमने चलेंगे, एग्जाम्पल मैं, तुम, वो, ये सभी के सभी दोस्त हैं, तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे? इसको कैसे प्रयोग करेंगे? आपने पर्सन को जाना, अब हम जानते हैं ये है 231, क्या है ये? 231 और ये है 123, 231 और 123। जब हम हिंदी में बोलते हैं मैं, तुम, वो, सब के सब फ्रेंड हैं, मैं, तुम, वो, तो यहाँ किस तरह प्रयोग किए? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश में प्रयोग करेंगे, अगर ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। जब ये सिंगुलर हो, क्या हो? जब ये सिंगुलर हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं मैं, तुम और वो सब के सब क्या है? फ्रेंड है।
तो यहाँ पे जब हम हिंदी में बोल रहे हैं वहाँ मैंने क्या क्या कहा, मैं, और मैं क्या है फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखे, यू, थर्ड पर्सन क्या है, शी, यू, शी एंड आई, यू, शी एंड आई आर फ्रेंड्स, यू, शी एंड आई आर फ्रेंड्स, मैं, तुम और वो दोस्त हैं, मित्र हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका अलग हो गया। लेकिन जब यही चीज़ क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो इसका प्रयोग ठीक इसके विपरीत होता है, ठीक इसके अलग होता है। जब यही चीज़ प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मान एग्जांपल के तौर पर वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन एंड दे। कैन टीच ऑनलाइन, वी, यू एंड दे कैन टीच ऑनलाइन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चूँकि ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। लेकिन जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ अभी हमने आपको बताया कि जो आई है, आई ये एक ही कंडीशन में, यानी कि जब ये पास्ट में यूज़ होगा तभी ये एज अ सिंगुलर यूज़ होता है। बाकी सभी कंडीशनों में कंडीशंस में ये प्लूरल यूज़ होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करके देख भी लेते हैं कि कैसे ये सिंगुलर यूज़ होता है और कैसे प्लूरल यूज़ होता है। आई मान लिए यहाँ एक नाम है, नाम वही नाम हम लेते हैं, फिर विनोद मान लिए, यहाँ है विनोद, ठीक है, विनोद नाम है। ये कोई भी नाउन अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। कोई भी नाउन अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है। अब यहाँ है रीड, रीड मैंने पढ़ना, ये वर्ब है, ये क्या है, ये प्लूरल है। जब किसी नाउन के साथ हम एस या ईएस को जोड़ते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ईएस को जोड़ते हैं, एस या ईएस को जोड़ते हैं तो ये वर्ब हो जाता है सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, आई, मैंने कहा कि आई एक ही कंडीशन है जो ये सिंगुलर यूज़ होता है, बाकी सभी कंडीशनों में, कंडीशंस में ये प्लूरल यूज़ होता है। अब देखिए, आई अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, ये तो आप जानते हैं। हाँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर आई सिंगुलर है तो आई के साथ रीड आएगा कि रीड्स आएगा भाई, क्योंकि सिंगुलर तो रीड्स है। अगर आई सिंगुलर है तो आई के साथ रीड्स आना ना चाहिए। अच्छा, सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है ना, तो सी के साथ रीड्स आएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब क्या आएगा, सी रीड्स। सी रीड्स वो पढ़ती है, तो यहाँ अगर हम आई रीड्स कर देंगे क्या यह सही हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आई यहाँ प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है। इसकी एक ही कंडीशन है, पास्ट में जब ये सिंगुलर यूज़ होता है, बाकी तमाम जगह ये प्लूरल ही यूज़ होता है। तो आई रीड, ये रीड ये बताया कि ये आई जो है कि प्लूरल यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल यूज़ हुआ है, इसलिए इसके साथ रीड का प्रयोग हुआ है, रीड्स नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई गो
दिल्ली कर दीजिए, आई गो टू दिल्ली, शी गोज टू दिल्ली। यहाँ शी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर आया, और यहाँ आई प्लूरल यूज़ हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल हुआ। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के साथ जब एस या ई एस जोड़ते हैं तभी वो सिंगुलर होता है। इसके अलावा नाउन के साथ जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्टूडेंट को ये शिकायत होती है या कि उनको इज़, एम, आर, हैज़, हैव, विल, शेल, वाज, वर, हैड का डिड, डज, डू का प्रयोग सही से समझ में नहीं आता है, तो आज मैं उसे भी एक्सप्लेन करके समझा ही दे रहा हूँ। इज़, जो इज़ है इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। आर का प्रयोग रेस्ट ऑल, यानी कि इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हुआ, एम का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हुआ, आर का प्रयोग इसके अलावा जितना भी है सबके साथ आर का ही प्रयोग होगा। अब आ जाते हैं वॉज पर। वाज का ही प्रयोग होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी वर का प्रयोग होगा रेस्ट ऑल, यानी कि वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। इसके अलावा जितना भी बचेगा उनके साथ किसका प्रयोग होगा, वर का। कभी कभी ये वर यानी कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ भी यूज़ होता है। अगर आप आई को सिंगुलर मानते हैं तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आई के साथ क्यों यूज़ हुआ। आई के साथ वर्ब ही यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंस में। मैंने कहा कि आई के साथ पास्ट में ही सिर्फ वाज का प्रयोग होता है, बाकी तमाम कंडीशन में उनके साथ वर का ही प्रयोग होता है। इसी तरह आ जाइए हैज़ में। हैज़ जो है ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। हैव, रेस्ट ऑल, बाकी जितने हैं सबके साथ क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। इस तरह आप आ जाइए हैड के साथ। हैड जो है ये भी रेस्ट ऑल के साथ होता है। ये जो हैड है ये कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, उनके साथ क्या प्रयोग होता है, हैड। ये अपने अपनी जगह पे होता है। हैड का प्रयोग होने का अलग टेंस है, उसी टेंस में होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ इसका प्रयोग करना होगा वहाँ हम हैड का प्रयोग कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हैड का प्रयोग सभी के साथ होता है, ये सही है, लेकिन हर जगह नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस चल रहा है वहाँ हैड लगा दिए। अब इस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है। आप इसको हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रयोग किया तो वो सेंटेंस वहीं गलत हो जाएगा। अब है विल और शैल। विल का प्रयोग भी चाहे वो कोई पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, वहाँ क्या होगा, विल का प्रयोग ही होगा। और शैल का प्रयोग इंग्लिश में स्पोकन से इसका जनाजा बहुत पहले ही पढ़ दिया गया है। अब स्पोकन में इसकी आवश्यकता रही नहीं, लेकिन हाँ रिटेन में अब भी ये बाकी है। तो शेल का प्रयोग भी, शेल के साथ कोई कंडीशन नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन के साथ ही होगा, सेकंड पर्सन के साथ ही होगा। शेल भी सभी पर्सन के साथ यूज़ होता है। अब क्या रह गया, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। डू फिर सभी के साथ यूज होता है। डिड फिर सभी के साथ यूज होता है। या अभी हमने पढ़ा कि जब पर्सन एक से अधिक हो तो उसे 231 पर सेट करते हैं, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जब 2 से अधिक हो और ये क्या हो, सिंगुलर हो, इसको एक आप रूल मान के चलें, यही रूल है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब पर्सन 2 से
सॉरी एक से अधिक हो और वो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के स्ट्रक्चर पर बैठाते हैं। लेकिन जब ये पर्सन एक से अधिक हो, उनके साथ यूज़ होने वाला पॉसेसिव केस किस तरह से आएगा, पॉसेसिव केस को हम लोग इसके बाद फिर पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। यहाँ हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि पर्सन को आप सही तरह से समझ जाएं। यहाँ पॉसेसिव केस बताना मतलब नहीं है, बल्कि इस पर्सन को बताना है। यहाँ पॉसेसिव केस है आई के साथ माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। याद रहे जब थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है तो उसके साथ जो पॉसेसिव केस होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर यूज़ होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन है भाई, फर्स्ट पर्सन ये है और ये प्लूरल है, इसका है आवर, यानी आवर यूज़ होता है। जब सेकंड पर्सन हो प्लस थर्ड पर्सन हो तो उनके साथ सेकंड पर्सन का प्लूरल यूज़ होता है। सेकंड पर्सन यू है और इसका पॉसेसिव केस क्या आएगा, योर। जब थर्ड पर्सन हो प्लस सेकंड पर्सन हो प्लस फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो प्लस सेकंड पर्सन हो प्लस फर्स्ट पर्सन हो, ऐसी स्थिति में जो पॉसेसिव यूज़ होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, आवर। जब सेकंड पर्सन हो फर्स्ट पर्सन हो, ऐसी स्थिति में भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही यूज़ होता है। एग्जांपल देखिए, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन है प्लस फर्स्ट पर्सन है। शी एंड आई हैव कंस्ट्रक्टेड रोड। अब यहाँ जो पॉसेसिव यूज़ करेंगे, क्या वो शी के अनुसार यूज़ करेंगे या आई के अनुसार यूज़ करेंगे, सी के अनुसार यूज़ करेंगे या आई के अनुसार यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आवर, यानी कि ना इसके अनुसार ना इसके अनुसार, बल्कि इस रूल के अनुसार। ये रूल क्या कहता है, जब थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन है शी, उसके बाद फर्स्ट पर्सन हो, ऐसी स्थिति में पॉसेसिव केस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज़ होता है। अब यहाँ थर्ड पर्सन है फर्स्ट पर्सन भी है तो क्या होगा, आवर हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जांपल है, यू एंड शी है फिनिश्ड टास्क। यू है सेकेंड पर्सन, शी है थर्ड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन यूज़ हो, ऐसी स्थिति में सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर का यूज़ होता है। तो यू एंड शी है फिनिश्ड टास्क, तो सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर का पॉसेसिव केस क्या है भाई, योर। क्या है, योर। ये केस देख रहे हैं आप, यही केस है, क्या है, योर। थर्ड है ही, यू एंड आई, यानी थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। जब ये तीनों मिल के आए, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पॉसेसिव यूज़ होगा वो क्या होगा, देखिए थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ जो यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यानी यहाँ भी हो जाएगा आपका आवर। जब सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन दोनों एक साथ यूज़ हो, ऐसी स्थिति में भी यहाँ क्या आएगा, आवर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्सन को प्लूरल दे के यूज़ किया है, यानी कि सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। इसके साथ पॉसेसिव क्या यूज़ होगा, आवर। क्या यूज़ होगा, आवर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन आपसे हम जुड़ सकेंगे। ये लॉकडाउन की ही कृपा है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इसी तरह का कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है,